श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में अध्याय 20। साईं ने संकेत दिया था। त्रासदी से कुछ दिन पहले की बात है। दीपावली से कुछ पहले घर में साफ सफाई का काम चल रहा था। घर के बेसमेंट में एक तस्वीर मिली जो साईं बाबा की थी। शायद मेरी पत्नी को किसी ने भेंट की थी। पहले तो वह स्कूल में रखी हुई थी, बाद में वह घर पर ले आई थी। उस तस्वीर का कांच टूट गया था। पत्नी ने तस्वीर को बेसमेंट में रख दिया था। साफ सफाई के समय वही तस्वीर उसके हाथ में आई। उसने मुझे तस्वीर देते हुए कहा, इसका नया कांच लगवा दो। मैंने उसी समय उस तस्वीर को अपने ड्राइवर को दे दिया और उसे नया कांच लगवाने के लिए कहा। ड्राइवर घर से तस्वीर ले गया और उसे फोटो फ्रेम की दुकान पर देकर आया। ड्राइवर ने जानकारी दी कि हफ्ते 10 दिनों के बाद दुकानदार कांच लगाकर देगा। बाबा की तस्वीर घर से क्या गई, हमारा तो सब कुछ ही चला गया। तस्वीर के घर से जाने के कुछ दिन के बाद हमारे घर में दर्दनाक त्रासदी घटित हो गई। उस समय हम ना तो बाबा के बारे में जानते थे और ना बाबा को मानते थे। अतः हम लोगों ने इन सारी बातों पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया। ऐसा एहसास होता है कि साईं ने पहले ही कुछ संकेत दे दिया था। तस्वीर के कांच का टूट जाना और तस्वीर का घर से बाहर चला जाना, इसके पीछे किसी अप्रत्याशित या अनहोनी का संकेत छिपा हुआ था, जिसे समझने में हम नाकाम रहे थे। बाबा अपने भक्तों को अनिष्ट का पूर्व संकेत देकर पहले ही सचेत कर देते थे। कई बार बाबा ने अनिष्टों को दूर कर भक्तों की रक्षा की। मिरीकर कोपर गांव में मामलतदार थे। एक बार वे कोपर गांव से चितली जा रहे थे। रास्ते में शिरडी आया। उन्होंने वहां रुककर बाबा की चरण वंदना की। बाबा ने उनसे कहा, जहां तुम बैठे हो वह द्वारिका माई है। यह सबकी माँ है। यह माँ सभी की रक्षा करती है। यह अपने बच्चों को संकटों से दूर करती है। जो एक बार इसकी गोद में आकर बैठता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। मिरीकर शिरडी से प्रस्थान करने लगे। बाबा ने उदी लगाते हुए कहा, क्या तुम बड़े बाबा से परिचित हो? वह अति भयंकर है। वह द्वारिका माई के लाल का बाल विवाह का नहीं कर सकता। द्वारिका माई अपने लाल की रक्षा अवश्य ही करेगी। मिरीकर चितली रवाना हुए। बाबा ने श्यामा को साथ भेजा। वे चितली रात में 9 बजे पहुंचे और मानुती मंदिर में जाकर रुके। मिरीकर सामने पड़ी चटाई पर लेटकर समाचार पत्र पढ़ने लगे। अचानक एक संकट काल आया। एक विषैला सांप न जाने कहाँ से आया और मिरीकर की कमर पर कुंडली लगाकर बैठ गया। मिरीकर अखबार पढ़ने में मग्न थे। सामने बैठे चपरासी को सांप की सी सी की आवाज़ आई। उसे संदेह हुआ। सांप देखकर वह चिल्लाया। मिरीकर भयभीत होकर खड़े हुए और बाल बाल बच गए। उन्हें बाबा के शब्द याद आने लगे। काश बाबा के संकेतों को हम समझ पाते। हमारे घर के समीप ही एक साईं मंदिर है। वहाँ के पुजारी ने हमें एक दिन बताया, नरगिस मैडम अक्सर मंदिर आती थी। वे कुछ देर रुकती और बाबा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी। मुझे जानकारी नहीं थी कि वह बाबा के प्रति आस्था रखती है, उनकी पूजा करती है। नरगिस की भक्ति भावना के कारण ही बाबा चित्र के रूप में उसके साथ घर पधारे थे। बाबा की लीला बाबा ही जाने। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 21। साईं ने पूरा करवाया संकल्प। जेल से रिहा होने के बाद मेरी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति काफ़ी दिनों तक नहीं सुधरी। उस अवधि में मेरे मन में यह ख्याल आया कि मेरे ऊपर बाबा की असीम अनुकंपा रही। अगर मैं बाबा की अनुकंपाओं को एक जगह लिखकर संकलित करूं और लोगों को बाबा की महिमा से अवगत कराऊं तो इससे वे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। भक्तजन बाबा की महिमा और मार्गदर्शन से वंचित न रह जाएं, इसके लिए मैंने संकल्प लिया और मैं अपनी आप बीती जेल की त्रासदी और बाबा की महिमा को एक पुस्तक में लिखकर इसे लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो लोग बाबा को जानते हैं पर मानते नहीं हैं, जो लोग बाबा के सामने खड़े तो होते हैं पर उन्हें ईश्वर समझकर प्रणाम नहीं करते, या फिर जो लोग बाबा को बिल्कुल ही नहीं जानते, उन्हें पुस्तक के माध्यम से बाबा को जानने समझने का मौका मिलेगा। वे भी बाबा की कृपा पात्र बन सकेंगे। मैंने संकल्प तो ले लिया पर संकल्प पूरा कर पाना आसान नहीं था। दिमाग पर काफ़ी जोर देने के बाद मुझे काफ़ी कुछ याद नहीं आता था। मैंने जेल में अपने अनुभव
एवं बाबा के अनुग्रह कागजों पर लिखे थे, परंतु वे भी अस्त व्यस्त एवं जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे। मैंने उन्हें एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। काफ़ी कठिनाई हो रही थी, किंतु कार्य करने की मन में लगन थी। मैंने श्री दिनेश कुमार गुप्त को सारी जानकारी दी। उन्होंने मुझे इस कार्य को अवश्य ही करने का अनुरोध किया। उन्होंने मेरे लेखन में सहयोग दिया। पुस्तक प्रकाशन में भी उन्होंने योगदान दिया। उन्होंने मुझे संकल्प कराया कि यह पुस्तक 12 दिसंबर 2012 तक अवश्य ही प्रकाशित करें। मुझे उन्हें सितंबर तक पुस्तक की पांडुलिपि देनी थी, ताकि इसके बाद वे शेष का काम कर सकें और निर्धारित समय तक पुस्तक का प्रकाशन हो सके। लिखने में मुझे असमर्थता महसूस हो रही थी। पन्ने यत्र तत्र बिखरे हुए थे और घटनाएं स्मृति में नहीं आ रही थी। समय बीत रहा था और मैं लिख ही नहीं पा रहा था। सितंबर का महीना आ गया। एक दिन की बात है, मैं रात में सो रहा था। स्वप्न में मुझे एहसास हुआ किसी महिला का फ़ोन आया है। वह मुझे कह रही है, आपने कुछ कमिटमेंट किया था, आप उसे पूरा नहीं कर रहे। मैंने पूछा, कैसा कमिटमेंट? वह बोली, आपको 12 दिसंबर 2012 तक कोई काम पूरा करना था। सितंबर आ गया है। मैंने उनको पूछा, आपको यह सब कैसे बता कि मैंने क्या कमिटमेंट किया है? मेरी नींद खुल गई। सपने ने मुझे सचेत किया कि वायदा पूरा करने के लिए ही होता है। मैंने वादा पूरा करने का निर्णय लिया। कलम मेरे हाथ में थी और उसे चलाने वाले बाबा थे। बाबा ने अपनी शक्ति का संचार कर किताब लिखवा ली। कुछ समय बाद मेरे घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। अधिकारी लोग पुस्तक की पांडुलिपि को सील करके साथ में ले जाने लगे। मैंने उनसे कहा, यह तो साईं की अमानत है, इसे छोड़ दो, मैं आपको कुछ दिनों में किताब ही दे दूंगा। अधिकारियों ने उसे उलट पलट कर देखा, पढ़ा और आदर के साथ मुझे पांडुलिपि लौटा दी। पुस्तक समय पर प्रकाशित हो गई। मैं और श्री दिनेश कुमार गुप्ता पहली पुस्तक बाबा के श्री चरणों में भेंट करने के लिए शिरडी गए। मेरे साथ मेरी बेटी पारुल भी थी। वहाँ पर एक लोकार्पण के समय शिरडी की एक महिला भी हमारे साथ थी। बाबा की कृपा से हम लोग काकड़ आरती के समय उपस्थित हुए और आरती के पश्चात बाबा को प्रथम पुस्तक भेंट कर लोकार्पण किया। हम लोग समाधि मंदिर से बाहर आए। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। मैंने पास के प्याऊ के नल से पानी पिया। पानी में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैंने अपनी बेटी और श्री दिनेश कुमार गुप्त को बुलाया और कहा कि आज पानी में किसी ने गुलाब और केवड़े का अर्क डाला है, जरा पी कर तो देखो। उन्होंने पानी पिया, परंतु किसी को गुलाब और केवड़ा की खुशबू नहीं आई। मैंने दोबारा पानी पिया तो खुशबू और तेजी से आने लगी। मैंने दिनेश जी को फिर इसकी जानकारी दी। वे बोले कि राकेश जी, सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने अपने हाथों को सूंघ कर देखा तो हाथों में भी खुशबू फूट रही थी। उन लोगों ने मेरे हाथों को सूंघा तो सारे आश्चर्यचकित रह गए। मैं तो इतना ही समझता हूँ कि बाबा ही हैं जिन्होंने मेरे हाथों को सुगंधित कर दिया और इस पुस्तक के लेखन पर मेरे हाथों को अपने आशीर्वाद की खुशबू से भर दिया। मेरा मन बार बार पुलकित हो रहा था। बाबा की कृपा खुशबू के रूप में बरसती नजर आ रही थी। भक्त किसी नेक काम का संकल्प लेता है, जब वह संकल्प पर दृढ़ रहता है, उसे पूरा करने के लिए एकजुट हो जाता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और बाबा ने पुस्तक लिखने का संकल्प पूरा करवाया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।